हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें चल रही थी आपकी जो दूसरी बुक है पोइट्री, जिसमें आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी हैं और आपकी तीसरी पोएम चल रही है, जिसमें हमने सबसे पहले आपको पोएम पढ़ाई थी और उसका अनुवाद बताया था। इसके बाद हमने दूसरी वीडियो में हमने उसकी अबाउट द पोएट और उसका सेंट्रल आइडिया बताया था। अब इसकी जो तीसरी वीडियो प्रोवाइड हो रही है, इसमें हम बताएंगे आपको एक्सप्लेशन। क्या बताएंगे? एक्सप्लेशन, जो कि एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे। वीडियो को पूरा देखोगे बिना स्किप किए, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो इसमें जो हमने एक्सप्लेशन लिखा है, तो हमारा जो पर्पज़ है, मुख्य उद्देश्य कि इस पोएम का कोई भी स्टैंजा आता है, कोई भी प्रेसी आए, कोई भी स्टैंजा आता है, आपको यही वाला एक्सप्रेशन करना है। ये नहीं कि कोई दूसरा आ जाए तो दूसरा किया जाए, फिर अगर तीसरा आता है तो वो किया जाए। अगर इस पोएम का कोई भी आता है, ये जो मैंने आपको 3 लिखे हैं, इससे हटके भी अगर कोई आ जाता है तब भी आपको यही वाला एक्सप्रेशन करना है। क्योंकि यदि आप सबके अलग अलग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मार्क्स वही मिलते हैं जितने मिलने होते हैं। इसलिए आपको कम से कम तैयारी करनी है और बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है, जो कि हमारे इस चैनल पर आपको सिखाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो हमको पहचान होनी चाहिए, तो पहचान के लिए हमने आपको पोएम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था। और जब पोएम आपके समझ में आ गया होगा तो आप पैसेज को बहुत ही अच्छी तरह से पहचान सकते हो, और पहचानने के बाद आप उसका जो मुख्य पॉइंट होता है वो रेफरेंस, उसको आसानी से लिख सकते हो। क्योंकि सबसे जो मुख्य पॉइंट होता है वो रेफरेंस ही होता है। अगर आपका रेफरेंस सही होता है तो आपका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेशन तो सही हो ही जाते हैं। तो चलते हैं एक्सप्लेशन की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, पोएम 3rd ऑन हिज ब्लाइंडनेस। पोएट है इसके जॉन मिल्टन। तो आपकी तीसरी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब कि अंधे होने पर। तो पोएट जो थे जॉन मिल्टन, वो 44 की एज में ब्लाइंड हो जाते हैं। तो इस वजह से बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, कह रहे हैं कि भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था, मुझे भगवान की बहुत सेवा करनी थी अपने जो कवित्व गुण है उसके माध्यम से। लेकिन बाद में इनको रियलाइज होता है कि भगवान जो करता है वो सही करता है। तो बुक आपकी 2nd और पोइट्री है स्टैंजाज फॉर एक्सप्लेशन, मतलब कि एक्सप्लेशन करने के लिए स्टैंजा। तो हमने इसमें 3 स्टैंजा लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 3। अगर इन 3 में से कोई सा भी आता है, अगर इस पोएम में से कोई सा भी आता है, तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, फर्स्ट पर है डज गॉड और अंत में है हिम बेस्ट। तो शुरू का वर्ड और लास्ट का वर्ड। दूसरा है आपका हिज स्टेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से, एंड वेट। और तीसरा है टू सर्व देयर विद, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, आई फॉन्डली आस्क। तो इन तीनों में से कोई सा भी आता है, आपको यही वाला एक्सप्रेशन करना है। और इससे अलग भी आ जाता है इसी पोएम का, तब भी आपको यही लिखना है। तो पहला पॉइंट होता है आपका रेफरेंस। क्या होता है? रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है कि ये जो लाइनें हैं किस पोएम की हैं और इसके पोएट कौन हैं। देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट। ये जो पोएम है आपकी, ये सोनेट है। वैसे पोएम है, पोएम कहो या सोनेट कहो, लेकिन सोनेट क्या होता है? एक लघु गीत होता है। और पोएम क्या होता है? पोएम बड़ा भी हो सकता है, छोटी भी हो सकती है। तो अगर आप सोनेट लिखते हो तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बढ़िया होगा। और जो कॉपी चेकर एग्जामिनर होगा वो कहेगा बाकी भी बच्चे को जानकारी है, इसलिए उसने यहाँ पर सोनेट लिखा है। क्योंकि सोनेट वही लिखेगा जिसको इस पोएम के बारे में जानकारी होगी। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट, ये पंक्तियाँ ली गई हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। किससे ली गई हैं? ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक सोनेट से ली गई हैं, कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन, और जिसे जॉन मिल्टन ने रचा है या लिखा है। दूसरा पॉइंट होता है कॉन्टेक्स्ट।
इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसंग। क्या बोलते हैं इसको? प्रसंग। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट वांटेड, इन पंक्तियों में कवि चाहता है टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा करना चाहता है, बाय हिज पोएटिक क्वालिटीज़, अपना जो कवित्व गुण है उसके माध्यम से वह भगवान की सेवा करना चाहता है। बट लेकिन ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है। बिकॉज, क्योंकि ही बिकेम ब्लाइंड इन द मिडिल ऑफ हिज एज, क्योंकि ही बिकेम ब्लाइंड, वह अंधा हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इन द मिडिल ऑफ हिज एज, उसकी आधी आयु में ही, मतलब कि आधी आयु के बीच में ही उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। एंड मिल्टन एक्सप्रेस हिज सॉरो, और जो मिल्टन है, जॉन मिल्टन जो पोइट हैं, वो अपने दुखों को व्यक्त करते हैं। द लॉस ऑफ हिज आई साइट, जो उनकी आँखों की रोशनी जाने का जो दुख है उसे इसमें व्यक्त करते हैं। बट लेकिन सून, शीघ्र ही हैज़ फर्म फेथ इन गॉड जस्टिस, लेकिन शीघ्र ही उनको भगवान के इस न्याय में बहुत ही दृढ़ विश्वास हो जाता है। तो ये है आपका कॉन्टेक्स्ट। एक बार फिर से देखते हैं। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट वांटेड, कवि चाहता है टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा करना, वाई हिज पोएटिक क्वालिटीज़, अपने कवित्व गुण के द्वारा। बट लेकिन ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है। बिकॉज, क्योंकि ही बिकेम ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधा हो चुका है। इन द मिडिल ऑफ हिज एज, अपनी आधी सी आयु में ही। एंड मिल्टन एक्सप्रेस, और मिल्टन प्रस्तुत करते हैं हिज माने अपने, सौरो माने दुख को। द लॉस ऑफ हिज आई साइट, अपनी आँखों की रोशनी के खो जाने के दुख को व्यक्त करते हैं। बट लेकिन सून, जल्दी ही हैज़ फर्म फेथ इन गॉड जस्टिस, लेकिन जल्दी ही उनको भगवान के इस न्याय में दृढ़ विश्वास होता है। अगला पॉइंट है आपका एक्सप्लेनेशन। क्या है? एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट मीन्स की, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट मीन्स की, द वेज ऑफ गॉड, भगवान के जो तरीके हैं, भगवान के जो न्याय हैं, आर जस्ट, मतलब भगवान का जो रास्ता है, तरीका है, वो कैसा है? जस्ट, न्यायप्रिय है, न्याय युक्त है। द पोएट लॉस हिज आई साइट इन द एज ऑफ 44, द पोएट माने कवि, लॉस माने खो देता है, हिज आई साइट माने अपनी आंखों की रोशनी या आंखों की दृष्टि को, इन द एज ऑफ 44, 44 वर्ष की आयु में कवि जो है अपनी आंखों की रोशनी को 44 वर्ष की आयु में खो देता है। द पोएट इज सैड, द पोएट मीन्स कवि, इज माने है, सैड माने दुखी, कवि दुखी है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट सर्व द गॉड, ही माने वह, कैन नॉट माने नहीं, सर्व में सेवा कर सकता है, द गॉड माने भगवान की, क्योंकि वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक क्वालिटीज़, वह अपने कवित्व गुण का प्रयोग नहीं कर सकता है। ही कंप्लेन्स, वह शिकायत करता है, ही कंप्लेन्स, ही माने वह, कंप्लेन शिकायत करता है। दैट माने कि गॉड नीड नॉट हिज सर्विस, गॉड नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है, हिज सर्विस, उसकी सेवा की, मतलब कि भगवान को उसकी सेवा की ज़रूरत नहीं है। सो माने इसीलिए, ही हैज़ टेकन हिज आई साइड, इसीलिए उसने उसको अंधा कर दिया है। मतलब कि वह भगवान से शिकायत करता है कि भगवान को उसकी सेवा की इच्छा नहीं है या आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उसकी आंखों की रोशनी उसने छीन ली है। सून, जल्दी ही रियलाइज, वह महसूस करता है या अनुभव करता है, हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, मतलब कि जल्दी ही वह अपनी गलती को स्वीकार करता है। दैट की गॉड नीड नॉट मेंस वर्क, कि भगवान को आवश्यकता नहीं है मेंस वर्क, आदमी के कार्यों की, मतलब कि भगवान को मनुष्य कार्यों की इच्छा आवश्यकता नहीं है। बिकॉज, क्योंकि 1000 ऑफ एंगल, हजारों देवदूत, 1000 मीन्स हजारों,
ऑफ एंगल मीन्स देवदूत, हजारों देवदूत वर्क माने कार्य करते हैं, ऑन द लैंड माने पृथ्वी पर, एंड सी समुद्र पर, फॉर हिम उसके लिए, क्योंकि हजारों देवदूत समुद्र और पृथ्वी पर उसके लिए कार्य करते हैं। दस इस प्रकार द कंप्लीट वर्क जो पूर्ण कार्य है, ऑफ हिम उसके लिए, इज़ द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड वो भगवान की सेवा है। मतलब कि उसका जो पूर्ण कार्य था वो क्या था, भगवान की सेवा करना था। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन अभी हमने आपको बताया, बहुत ही इजी सेंटेंस के माध्यम से हमने प्रस्तुत किया है, बहुत ही सरल सरल से शब्द लिए हैं ताकि आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ सके। और जो भी सेंटेंस है वो प्रत्येक सेंटेंस आपका पोएम से रिलेटेड है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इसमें कोई भी सेंटेंस आउट ऑफ पोएम हो, कोई भी सेंटेंस पोएम से आउट नहीं है। इसलिए आपका ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपको एक ये एक्सप्लेनेशन याद हो जाता है तो आपको 3 एक्सप्लेनेशन याद हो चुके हैं। कितने याद हो चुके हैं? 3। और अगर इस पोएम में से कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन आता है तो भी आपको यही करना है। तो इस तरह से आपके लिए पूरी पोएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आती है कि आपके लिए एक बेनिफिट और देके जाएंगे हम, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाता है कि चलो यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ो। लेकिन XYZ क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन आउट आ जाता है एग्ज़ाम में। क्या आ जाता है? आउट। जैसे कि आपके कोर्स में 7 पोएम हैं, वैसे 10 हैं। अगर उसमें से आपने 5 आपने बहुत अच्छी तरह से 4 पोएम्स आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न कर ली, उनके सेंट्रल आइडिया याद कर लिए, लेकिन XYZ क्या होता है कि जो आपने लर्न किए थे वो एग्ज़ाम में नहीं आए। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तो ऑप्शन बनता है कि क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और छोड़ दिया तो 7 मार्क्स आपके गए। तो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखो यहाँ से आपका कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है, मेरी बात को ध्यान दोगे। ये तब के लिए है जब आपको याद करा हुआ सेंट्रल आइडिया एग्ज़ाम में न मिले। आपको याद किया हुआ सेंट्रल आइडिया नहीं आया है, आप बहुत ही परेशान हैं, आप बहुत ही मुसीबत में हैं, कह रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि हमारे तो 7 मार्क्स गए भाई यहाँ से। उस कंडीशन में आप मेरी इस बात को याद रखोगे कि जैसे कि जहाँ से हमारा कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है, ठीक, कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दीजिए और लिखा हुआ है इन दीज लाइन्स। क्या लिखा हुआ है? इन दीज लाइन्स लिखा हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन इसको भी नहीं आपको छोड़, इस पर भी ध्यान नहीं देना आपको। अब आपको क्या है, एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे रहा है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया लिखिए, और आपको याद नहीं है। एक्सप्लेनेशन आपको पूरा याद है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं आया है तो क्या करोगे? बड़ी दिक्कत हुई। जो याद किया था आया नहीं, जो याद नहीं किया वो आ गया है। अब क्या हो, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 7 के 7 मार्क्स मिलेंगे यदि आप मेरी बात पर ध्यान देते हो तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन दीज लाइन्स, है ना। तो आप इन दीज लाइन्स को क्या करोगे? कट कर दोगे, और इसकी जगह क्या लिखोगे? इन दिस पोएम। क्या लिखोगे? इन दिस पोएम। आपने लिखा इन दिस पोएम द पोइट वांटेड टू सर्व गॉड, पूरा जैसे कि तैसा लिखा है ना, सेम रहिए। आपको सिर्फ इन दीज लाइन्स को क्या करना है? इन दिस पोएम, और इन दिस पोएम के बाद लिख दोगे इन दिस पोएम ऑन हिज, इन दिस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको ऐसे करके कॉमा में रखोगे, और फिर यहाँ से
इन दिस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस द पोएट वांटेड टू सर्व गॉड। आपको पूरा जैसे कि तैसा लिखना है। मैं गारंटी देता हूँ कि 7 नहीं देगा तो 6 से कम भी मार्क्स नहीं देगा आपको, क्योंकि जब वो आपके इस सेंट्रल आइडिया को देखेगा तो शुरू में ही क्या देखेगा वो, इन दिस पोएम, मतलब कि इस कविता में। कौन सी कविता में? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आप उसको दोनों चीज़ें मिल गई, जो मिलनी थी उसको दोनों चीज़ें मिल गई, क्योंकि सेंट्रल आइडिया जो होता है वो पूरी पोएम का होता है। किसका होता है? पूरी पोएम का होता है। और जो एक्सप्लेशन होता है वो कुछ लाइनों का होता है। तो जब एक्सप्लेशन लिखा जाता है तो लिखा जाता है इन दीज लाइन्स, मतलब कि 4 लाइन हो, 6 लाइन हो, 5 लाइन हो, कुछ लाइनों का ही लिखा जाएगा। क्या? एक्सप्लेनेशन। और सेंट्रल आइडिया जो होता है वो पूरी पोएम का लिखा जाता है। तो वो अगर वो देखेगा इन दिस पोएम, इस कविता में, कौन सी कविता में? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब उसको दोनों चीज़ें मिल गई, ये पोएम भी आ गई और पोएम का नाम भी आ गया। जब दोनों चीज़ें आ गई तो निश्चित हो गया कि ये क्या है? ये सेंट्रल आइडिया है। क्या है? सेंट्रल आइडिया है। और वो फिर आगे थोड़ा सा पढ़ेगा, द पोएट वांटेड टू सर्व गॉड बाय हिज पोएटिक क्वालिटीज। हो सकता है कि थोड़ा और पढ़ ले, बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज ही हैज ब्लाइंड इन द, यहाँ तक पढ़ लिया उसने, मान लीजिए इतना ही पढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। अगर वो पूरा पढ़ने लगा तो फिर कॉपी कब चेक करेगा, है नहीं? कॉपी पूरी चेक भी नहीं कर पाएगा। और फिर क्या देखेगा? इसकी कंडीशन को देखेगा कितना बड़ा है। 2 लाइन पढ़ेगा, कंडीशन देखेगा और फिर क्या लिख देगा उस पर? 7 मार्क्स। मैं गाइड दे रहा हूँ, अगर 7 नहीं तो 6 से तो कम आपके आएंगे ही नहीं। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करोगे? छोड़ दोगे और आपका 7 नंबर का लॉस हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मेरी बात याद रहती है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 7 नहीं तो 6 तो आपको 100% मिलेंगे। ठीक है? तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।